खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं, डिग्री लिए फिरता हूँ। दिनों दिन अपनी नजरों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ। सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं। रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग नाव नदी, जिसको आप इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं, तो उसके सारे टाइप्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नाव, नदी, बोट एंड स्टीम में क्या है, 4 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला टाइप है आपका अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। सेकेंड है आपका प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। थर्ड है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। और फोर्थ है आपका गुना पर आधारित प्रश्न। ओके, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस चैनल पर क्या है, मैथमेटिक्स के सारे टाइप्स के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक नंबर सिस्टम से लेकर रेलगाड़ी तक सारे चैप्टर्स को बिल्कुल टाइप वाइज कराया गया है। और अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक अभी दे दूँगे, या तो डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। यूट्यूब का एक मात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के टाइप वाइज वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप जानते ही हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देखिए और टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल आँख मूंद के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के, तो आप कभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में मैथमेटिक्स के। ओके, इसलिए टाइप वाइज आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, देखिए, इसको इतना ईजी वे में मैं बताऊँगा ना, नाव, नदी, बोट एंड स्ट्रीम को, कि आप भी क्या याद रखेंगे कि हाँ, यूट्यूब पे कोई टीचर मिला है। ये होता तो बहुत इजी लेक्चर है, लेकिन टीचर पे डिपेंड करता है किस तरीके आपको समझाता है। और इसको इतना इजी वे में समझाऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स से बिल्कुल प्यार हो जाएगा कि हाँ, मैथमेटिक्स इतना इजी भी होता है। देखिए, इसमें देखिए यही 2 फार्मूला है जो आपको बार बार लगाना है। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, यही फार्मूला पूरे क्वेश्चन में घूमेगा। ओके, अब देखिए आपसे पूछेगा क्या, देखिए यदि आपसे चाल पूछेगा तो ये 3 चीज़ें दिया रहेगा, दूरी, समय, जल प्रवाह। ओके, यदि मान लीजिए दूरी पूछ लिया तो चाल, समय, जल प्रवाह दिया रहेगा। यदि मान के चलिए ये तीनों चीज़ दिया है तो या एक ही चीज़ बचेगा, जल प्रवाह, ये आपसे पूछ लेगा। यही 4 चीज़ें पूरे क्वेश्चन में घूमेगा, चाल, दूरी, समय, जल प्रवाह। ओके, देखिए, यदि थोड़ा एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये आखिर यहाँ पे यक्स जुड़ क्यों रहा है, ये घट क्यों रहा है। देखिए होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, यदि धारा की दिशा में बात हो रहा है तो उसमें 3 बातें आपको देखने को मिलेगा, अनुकूल, अनुदिश, अनुप्रवाह। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन में 2 चाल आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा चाल, देखिए एक तो होगा, मान लीजिए ये कोई जल है, तो इसमें देखिए मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, और इसमें धारा की दिशा क्या, इस दिशा में है, और नाव भी इसी दिशा में चल रहा है, तो चाल हमेशा क्या है, जुड़ जाता है। मान लेते हैं नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में जो धारा का प्रवाह है वो कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालें हैं, ठीक है। और ये बात कर रहा है, क्वेश्चन ऐसे आपसे करेगा, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो
चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप जरूर लिखिएगा, चाल पूछ रहा है ना, तो ये किसके अनुकूल पूछ रहा है या प्रतिकूल पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, जल प्रवाह के अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल बोला है ना, तो इसी से आप पता करेंगे कि जो धारा की दिशा है वो अपनी ही दिशा में या विपरीत दिशा में। देखिए अनुकूल बात करता है तो धारा की दिशा में बात कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये चाल ना जुट जाता है, क्योंकि नाव की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्लस ये जो जल प्रवाह है उसका स्पीड क्या है 3 किलोमीटर, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा, हो जाएगा 8 और 3 11। इस तरीके आप कह सकते हैं कि जो नाविक की चाल है वो कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मान लीजिए कोई शांत जल है और ये नाविक है और जल प्रवाह इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जब कोई नाव नदी की जल प्रवाह में अनुकूल अर्थात जल प्रवाह की दिशा में चलती है तो वह अपनी समान चाल से कुछ तेज चलती है। यही रीजन है, ये जो जल प्रवाह का जो स्पीड होता है ना इस चाल में जुट जाता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है ना, अभी घबराइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन को कराते हैं अभी और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे आप। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन आपसे करेगा, 4 क्वेश्चन करेगा। देखिए कौन कौन सा, देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यही क्या है यूज होगा, लेकिन एक पॉइंट्स और बढ़ जाएगा, जल का प्रवाह, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या 2 चाल आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, एक नाव की चाल और एक जल प्रवाह की चाल। ओके, तो होगा क्या, यदि अनुकूल बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, चाल में जल प्रवाह की चाल को जोड़ देंगे। ओके, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चूंकि ये जल प्रवाह जुड़ क्यों रहा है, अभी क्वेश्चन आएगा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए यदि अनुकूल बात कर रहा है तो जल प्रवाह की चाल जोड़ दीजिएगा, प्रतिकूल बात करेगा तो चाल में जल प्रवाह को घटा दीजिएगा, दूरी बटा समय। अब इसमें पूछता क्या है, या तो चाल पूछ देगा तो ये जल प्रवाह और दूरी और समय दिया रहेगा, यदि जल प्रवाह की चाल पूछेगा तो दूरी समय चाल दे देगा। बस इसी 4 चीज़ों में आपका क्वेश्चन घूमता रहेगा, चाल दूरी समय और एक होता है जल प्रवाह, इसी में क्वेश्चन घूमता रहेगा। यही 4 क्वेश्चन पूछता है, या तो चाल पूछेगा या तो दूरी पूछेगा या तो समय पूछेगा या तो जल का प्रवाह पूछ देगा, बस इसी में क्वेश्चन घूमता रहेगा। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन बेसिक, ताकि चीज़ें आप समझ जाएं। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ओके, ये कोई जल है और ये नाविक है। क्या है, नाविक ना इस नाव को जो मतलब चला रहा है उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, उसके बाद कह रहा है यदि नदी का जल प्रवाह, ये जो जल प्रवाह है वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं आपसे क्या कहा था कि चाल इसमें 2 आएगा, एक तो जल प्रवाह का चाल होगा और एक नाव का चाल होगा, ठीक है। जल प्रवाह कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। अच्छा, चाल ये पूछ रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि चाल इसमें घटाना है या जोड़ना है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ अनुकूल की बात किया है, इसका मतलब धारा क्या है अपनी ही दिशा में चल रहा है। ये चीज़ें कैसे पता चलेंगे अपनी दिशा में चल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहा है। देखिए साफ साफ कहा था जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमको ज्ञात का क्या करना है, नाव की चाल ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात होगा, देखिए जब ये आपका नाव क्या है अपनी ही दिशा में चल रहा है तो नाव की चाल, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्पीड जोड़ेंगे 8 प्लस जल प्रवाह कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी स्पीड है, तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ही दिशा में चल रहा है जल प्रवाह। ओके,
तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 3 11। इस तरीके नाव की चाल हमारा कितना होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा रहा है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। ओके, ये देखिए मान लेते हैं कोई जल है, तो इसका ये कह क्या रहा है, नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब धारा का जो प्रवाह है वो कितना है, 2 है। यहाँ प्लस करके 2 आप लिख दीजिए, सूत्र हमेशा ही लगाइएगा। और ये चाल कितना दिया है, ये चाल क्या चीज़ है, नाविक की चाल, ये कितना दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 4 यहाँ पे लिख दीजिए। उसका दूरी कितना दिया है, देखिए कह रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जाता है। ये हम लिख दिए हैं चाल, और प्लस ये धारा का प्रवाह। ठीक है, ले जाता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वो 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अच्छा, दूरी कितना दिया है 12 किलोमीटर, पूछ रहा कितने समय में तय करेगा। टाइम हमको नहीं पता है, निकाल लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिए 4 और 2 कितना होगा 6, और यहाँ पे क्या है दूरी कितना है 12, टाइम नहीं पता है तो टाइम यहाँ ला दीजिए। क्या करना है, तो ये हो जाएगा t, और ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो 6 दूना 12। तो इस तरीके हमको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड में आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। 12 किलोमीटर की दूरी वह क्या है 2 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, धारा की गति। ओके, निकाल लेते हैं इसे, बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। देखिए टाइम दिया 3 घंटा, उसके बाद कितने किलोमीटर जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है। कह रहा है यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। ये कोई शांत जल है और ये नाव है, तो नाव की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चले, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ धारा की चाल नहीं दिया है। ठीक है, मैं आपको क्या बोला था, यही 3-4 चीज़ घूमते रहता है। चाल पूछेगा तो ये जल प्रवाह दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। यदि मान लीजिए धारा की चाल पूछ दिया तो चाल, दूरी, समय दिया रहेगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। देखिए नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख लीजिए, प्लस जल प्रवाह मतलब धारा की दिशा दिया नहीं है तो x मान लीजिए इसको। दूरी कितना दिया है 18 किलोमीटर, टाइम कितना दिया 3, लिख लीजिए। बस हमको यही जल प्रवाह पूछ रहा है, निकाल लीजिए। क्या करना है, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। देखिए ये जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो ये x और ये आपका 18/3 - 5, तो इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इकाई 3 × 5 = 15, तो 18 - 15/3। तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 3। इस तरीके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। तो धारा की चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछ रहा था हमसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ जोड़ना घटाना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया था, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्त। साफ साफ यहाँ बोला है कि एक नाव धारा के साथ, किसके साथ का है, धारा के साथ, मतलब जो नाव चल रहा है वो धारा के साथ चल रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा में, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो ये क्या है, धारा के साथ का, इसलिए नाव की जो स्पीड है और जल प्रवाह का जो स्पीड है वो जुट जाएगा।
ठीक है, ये जरूर कंडीशन लिखिएगा, धारा के साथ कह रहा है या आपका 2-3 टाइप और बताया था मैं, जैसे अनुकूल कह रहा है या अनुदूष कह रहा है या अनुप्रवाह कह रहा है। यदि ये 3 चीज़ें कह रहा है तो यहाँ पे जोड़ना है जल प्रवाह को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3.5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक सूत्र आप लगाएंगे, चाल प्लस जल प्रवाह इक्वल टू दूरी बटा समय। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ बात किया अनुकूल का, और देखिए यहाँ पे कोई जल प्रवाह की बात नहीं किया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यही चीज़ लगाइएगा। इसके जगह पे यदि हवा की बात कर दिया तो हवा का स्पीड यहाँ लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। देखिए समझिएगा, ये मान लेते हैं आकाश है, ये कोई क्या है, जहाज है, उड़ रहा है, ठीक है ना, ये जहाज है आपका, ये उड़ रहा है। तो कह रहा है कि जहाज की जो स्पीड है वो है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और आकाश में जो हवा चल रहा है उसकी स्पीड दिया है 150 किलोमीटर, ठीक है, ये जो हवा है 150 किलोमीटर इसका स्पीड दिया है। तो कह रहा है यदि विमान 3.5 घंटे में, सबसे पहले ये चाल रखिए, चाल किसका रखेंगे, विमान का, कितना है 25 प्लस हवा का स्पीड कितना है 150, दूरी दिया है क्या, उसमें कह रहा है, नहीं दूरी पूछ रहा है, ये दूरी ऐसे ही रहने दीजिए, टाइम जरूर दिया है। कह रहा है कि हवा के अनुकूल 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। दूरी टाइम कितना दिया, 3.5 घंटे, तो 3 सही 1/5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 150 और 25 175, और इसको देखिए कितने बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसको इजी बनाते हैं, 5 या 15 1 16/5 आप लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए दूरी को हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए होता क्या है, ये चूँकि भाग में है, जब ये सॉल्व करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और गुणा में जब होगा ना तो ये 5 ऊपर चला जाता है और ये 16 नीचे चला आता है। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऐसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 175, ये 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और चूँकि इंटू में तो ये 15, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये दूरी चूँकि पूछ रहा है हमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 या 5 3 जा 15 बचा 2, 5 5 जा 25। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 560 किलोमीटर। ये किलोमीटर क्यों है, क्योंकि दूरी पूछ रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जितने क्वेश्चन अब कराऊंगा ना सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन करा दूं ताकि आप टाइप सीखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछें तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बिल्कुल ईजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कह रहा है, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, निकालते हैं। चलिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या होता है, चाल प्लस जल प्रवाह इक्वल टू दूरी बटा समय। अच्छा, यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे तो, क्योंकि देखिए धारा के साथ कह रहा है तो सीधी सी बात है चाल के साथ जल प्रवाह को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, मैं आपको क्या बोला था शुरू में। देखिए यदि नाव क्या है धारा के साथ बह रहा है तो 3 चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो धारा के साथ, एक अनुदिश, और एक था आपका अनुकूल, और एक था अनुप्रवाह। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ कह रहा है तो चाल के साथ तुरंत जल प्रवाह को जोड़ दीजिएगा। यदि प्रतिकूल कह रहा है तो चाल के साथ जल प्रवाह को घटा दीजिएगा। अभी वो भी नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये नाव है, ओके, और ये धारा है।
नाव की स्पीड कितना दी है, कह रहा है कि स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ नाव की बात नहीं किया, यहाँ तैरने की बात किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल प्रवाह देखिए कितना है, वो यहाँ साफ साफ दिया है। एक नदी की धारा की गति कितनी है 3, और उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, एक व्यक्ति के तैरने की गति कितनी है 5। तो ये आप लिख लीजिए, बस ये चीज़ पहचानना है। धारा का प्रवाह कितना है और ये वाला चाल, ये कोई भी हो सकता है। व्यक्ति के तैरने की गति हो सकती है या नाव की गति हो सकती है। ठीक है, दूरी कितना दिया है, तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। दूरी दिया है 26 किलोमीटर, टाइम नहीं दिया है। ओके, तो 5 और 3 ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया 26/t। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, t यहाँ आ जाएगा और 26/8 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए 13 दूना 26 और 2 चौका 8, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12 और 1 कैरी 30। तो ये कितना हो जाएगा 3 सही 1/4 घंटे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए तो देखिए अनुकूल की बात कर रहा है या प्रतिकूल की बात कर रहा है, तब ये फार्मूला लगाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस के जब माइनस भी हो सकता है ना। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। ठीक है, स्पीड कितना दिया है 10, जल प्रवाह कितना दिया आगे देखते हैं। यदि पानी में धारा की गति कितनी है 5, साफ दे दिया, धारा की गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, दूरी कितना दिया 60, टाइम पूछ रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, जोड़ना है। देखिए साफ साफ वहाँ दिया हुआ था, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। चलिए यहाँ स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जल प्रवाह मतलब जुड़ जाएगा इसमें चाल में। तो टाइम पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। 10 और 5 15 और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो 60 बटा ये 15 नीचे चला जाएगा, 10 और 5 15 जोड़ेंगे तो ये होगा क्या, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 15 चौका 60। कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रेंड्स इतना इजी नहीं होते हैं। देखिए धारा के साथ ये दिया नहीं था, लेकिन ध्यान दीजिए अगर ये पानी है, कोई लड़का मान लीजिए अगर तैर रहा है, ठीक है ना, तो भाई मान लीजिए लड़का है, अगर ये तैर रहा है तो धारा के साथ ही तैरेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या धारा के साथ दिया नहीं है, लेकिन ये धारा के साथ इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे, ठीक है। इसलिए चाल में ये जल प्रवाह को जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव बहते हुए जल में, नाव बहते हुए मतलब वही शांत जल की बात कर रहा है। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के चलने में नाव को कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ अनुप्रवाह की बात किया है, तो सीधी सी बात है जो धारा का प्रवाह है वो जुड़ेगा। चलिए चूंकि अनुप्रवाह की बात किया, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चाल प्लस जल प्रवाह इक्वल टू दूरी बटा समय। अब देख लेते हैं इसका स्पीड क्या दिया, इसका स्पीड क्या दिया है। ओके, कह रहा है एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। अच्छा, ये देखिए शांत जल है कोई और ये नाव है, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड कितना दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस दिशा में चल रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चूँकि अनुप्रवाह की बात कर रहा था भाई, सीधी सी बात है, धारा की गति इसी दिशा में है। ओके, धारा की प्रवाह कितना है, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना दिया है, ये नाव की चाल कितना दिया 13 प्लस जल प्रवाह कितना है 4, और उसको दूरी दिया है क्या, देख लेते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर दिया तो है दूरी, 68 किलोमीटर की बात किया करेगा तो समझ लीजिए दूरी दे दिया है 68 किलोमीटर 68 किलोमीटर अनुप्रवाह
चलने में नाव को कितना समय लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है, टाइम नहीं दिया है। निकाल लेते हैं। देखिए टी यहाँ पे आ जाएगा और 13 और 4 17, तो ये चीज़ डिवाइड में हो जाएगा। 17 चौका 68, कितना घंटे लग रहा है, 4 घंटे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस टाइम पूछ रहा है। ठीक है, 3 चीज़ें दिया हुआ है इसमें। क्या क्या देखिए, इसमें कह रहा है यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो नाव की गति कितना दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितना दिया, 5। उसके बाद कह रहा है धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की दूरी भी आपका दिया है। यात्रा तय करने में नौका कितना समय, टाइम की बात कर रहा है। तो ये आपके लिए टेस्ट है, आप बिल्कुल इसका आंसर पॉजिटिव वे में कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर से बेटर कंटेंट मैं ला के दे सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।